अभी इसका नाम है इन्वेस्टमेंट चैप्टर। इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो चाहता है कि उसका प्रॉपर्टी बढ़े और वो चाहता है कि वो कहीं और भी इन्वेस्ट करे। कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के अंडर में इन्वेस्ट करता है या फिर कोई आदमी कहीं पर इन्वेस्ट करता है। कोई सोना भी खरीद सकता है जब दाम कम हो तो, और जब दाम बढ़े उसका तो वो बेच सकता है, लेकिन वो सजने धजने के पर्पज से नहीं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो उसको भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब कोई आदमी क्या करता है, ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किसी कंपनी के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब हो गया कि आप शेयर में इन्वेस्ट करिएगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और स्टॉक और डिवेंचर्स में आप इन्वेस्ट करिएगा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट, अगर हम डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है एक फिक्स रेट के हिसाब से, और इक्विटी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, कोई उसका फिक्स परसेंटेज नहीं होता, जितना आपका प्रॉफिट हुआ वो डिविडेंड बांटा जाता है हर शेयर होल्डर्स को। वो थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ पर्पज से अगर आप किसी कंपनी के डिवेंचर में इश्यू करते हो तो वो लेस रिस्की ही नहीं होता, क्योंकि आपको आपका पैसा भी मिलेगा और प्रॉपर इंटरवल्स पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट चैप्टर सीखने के पहले हम लोग कुछ बात नोट डाउन करेंगे, और वो नोट डाउन होगा, पहला नंबर है शेयर का एक चीज हम लोगों को निकालना होता है, फेस वैल्यू होता है, जिसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। शेयर का नहीं, डिवेंचर्स का, शेयर का, किसी भी चीज का हम लोग इसका नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। दूसरा कॉस्ट वैल्यू होता है एक, जिसको हम लोग कैपिटल वैल्यू भी कहते हैं। दो वैल्यू हम लोगों का होता है यहां पर। एक तो होता है फेस वैल्यू, पहला कॉलम होता है ये फेस वैल्यू का, दूसरा कॉलम आपका कॉस्ट वैल्यू का होता है, और तीसरा कॉलम आपका डिविडेंड या इंटरेस्ट का होता है। डिविडेंड आपको तब मिलता है जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो, और जब आप किसी कंपनी के डिवेंचर में या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट पेड होता है आपको, रेगुलर इंटरवल्स पर इंटरेस्ट का डेट दिया रहता है। अभी हम लोग डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो यहां पर डिवेंचर और इंटरेस्ट के बारे में बात किया। अभी लिखिएगा, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ये पॉइंट है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। हेलो, विदाउट इंटरेस्ट मतलब हो गया इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, विदाउट इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के। और एक वैल्यू हो गया कम इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इस पे इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है, मतलब जो भी कैपिटल वैल्यू होगा उस पर इंटरेस्ट का दो वैल्यू आप लोगों के क्वेश्चन में मिलेगा, या तो उसको बोलेगा एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि विदाउट इंटरेस्ट, और कम इंटरेस्ट का मतलब हो गया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो या तो आप एक्स इंटरेस्ट परचेज करते हो या तो आप कम इंटरेस्ट परचेज करते हो। अगर एक्स इंटरेस्ट परचेज करते हो तो इंटरेस्ट आपके बुक में इंक्लूड नहीं है, और अगर आप कम इंटरेस्ट परचेज करते हो तो इंटरेस्ट आपके कैपिटल वैल्यू में इंक्लूड है। क्या करना होगा ये बाद में बताते हैं, पहले ये कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट,
ये वाला पॉइंट हम जो बोले, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग सीखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग याद रखेंगे वो ये है कि कंपनी जहां पर हम इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इंटरेस्ट इज पेड एट रेगुलर इंटरवल्स। इंटरेस्ट जो है वो हम लोग रेगुलर इंटरवल्स पर पेड करते हैं। रेगुलर इंटरवल्स कहने का मतलब हो गया कि जैसे आपके बुक में दिया रहेगा कि या तो आप 31 मार्च को इंटरेस्ट पेड करेंगे या फिर 6 महीना बाद, मतलब साल में 2 बार आप इंटरेस्ट पेड करता है कंपनी, तो आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। किसी किसी सब में एक ही डेट रहेगा, किसी किसी सब में हो सकता है 4 डेट हो। तो अपने को उस इंटरवल्स को स्टेशन के नाम से जानेंगे, मतलब अपना जो चैप्टर है उसको समझने के लिए वो इंटरवल्स है, वो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उसको स्टेशन के नाम से बोलेंगे। मतलब ये डेट आपके पास आएगा जब भी ट्रांजेक्शन आप करोगे, जब भी आप अकाउंटिंग प्रोसेस करोगे तो ये स्टेशन आएगा, आप वहां पे रुकोगे, आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं, जो भी डिवेंचर्स का टोटल वैल्यू पड़ा हुआ है, उसका आप लोग एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करोगे और वो इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिखोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे। ये डेट कैलकुलेशन वाला पंगा यहाँ पर रहता है। मतलब जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डेट का एक कंफ्यूजिंग क्रिएट होगा, उसको आप लोग याद रखिएगा कि आप कब परचेज किए हो, कब सेल किए हो, कितना दिन तक वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। जब हम लोग चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका मतलब हमको समझ में आएगा कि किस तरह से डेट में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ बातें आपको याद रखने पड़ते हैं, इसके अलावा बहुत सारा बात होता है। तो इन्वेस्टमेंट का एक होता है फेस वैल्यू, जितना का चीज है, और एक होता है कॉस्ट वैल्यू, जितना में खरीदे हो या जितना में आप बेचे हो। और प्रॉफिट और लॉस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जब भी आप परचेज करोगे। तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू बी कैलकुलेटेड, जब भी आप सेल करोगे तो जब भी आप सेल करोगे तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, टू बी कैलकुलेटेड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये है कुछ बेसिक्स चीज जो इस चैप्टर को जानने के पहले हम लोगों को सीखना है। आप ये पूरे पॉइंट को नहीं ध्यान देकर ये समझिए, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करिएगा, इसको एकदम गांठ बांध लीजिएगा। फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पॉइंट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, एक्स इंटरेस्ट का मतलब और कम इंटरेस्ट का मतलब। एक्स इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट के बिना है, कम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट के साथ है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग करेंगे। और तीसरा बात जो खास बात है वो है इंटरेस्ट। तो ये 3 चीज को हम लोग अपने प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि हम हो या कोई भी अपना परिवार का जो हेड है या फिर कोई कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट को साइड इनकम के लिए वो किसी भी कंपनी के शेयर्स में या फिर डिवेंचर में पैसा लगाता है, इस लालच से कि उसका पैसा एक रेगुलर इंटरवल्स के साथ साथ बढ़ता रहे। या तो वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेगा या तो वो डिवेंचर में इन्वेस्ट करेगा। और अगर वो इक्विटी शेयर और डिवेंचर में इशू करके इन्वेस्ट करता है तो उसका एक डिवेंचर में अगर वो इशू करता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा एक रेगुलर इंटरवल्स पर। और अगर वो डिविडेंड मतलब अगर वो कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करता है तो उसको प्रॉपर इंटरवल्स पे हर साल डिविडेंड मिलेगा, जो कंपनी जब अनाउंस करेगा तब उसको मिलेगा। उसमें डेट का कैलकुलेशन नहीं होता। लेकिन इंटरेस्ट के साथ मतलब डिवेंचर में आप स्टॉक में आप इन्वेस्ट किए हो तो उसमें आपको डेट का कैलकुलेशन करना होता है। तो ये पूरे चीज को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट में जो कुछ बातें हमको याद रखना था, कुछ टर्म्स आपको आएंगे जो क्वेश्चंस में हम लोगों को करना होगा, वो टर्म्स आपके पास हैं। फेस वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जितना का चीज था, कॉस्ट वैल्यू मतलब जितना में परचेज या सेल हुआ है। इसके बाद इंटरेस्ट हमेशा हम लोग फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, एकदम हम लोग फिक्स
दिमाग में बिठा लेंगे कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, और इंटरेस्ट के जो डेट्स हैं उसको हम लोग स्टेशन के नाम से जानेंगे ये चैप्टर सीखते समय। ये प्रॉपरली प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन हम जब सिखाते हैं तो इंटरेस्ट के डेट को स्टेशन बोलते हैं, जिससे हमको डेट कैलकुलेशन में सुविधा होता है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का।